हाँ जी, तो 5 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स दैट विल रूइन योर एसईओ। तो 5 ब्लॉगिंग के मिस्टेक्स एज अ बिगिनर जो आपका एसईओ ख़राब कर देंगी, आपके रिजल्ट्स ख़राब कर देंगी, वो क्या है आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज़ है वो है कीवर्ड्स की जगह टॉपिक्स को कवर करना। आपको कीवर्ड्स तो लेने ही होते हैं बेसिकली, बट लोग कीवर्ड को रिपीट कितनी बार करना है, कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, इसके बारे में सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ रैंक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको एक टॉपिक कवर करना होता है जिसके लिए आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं या कोई चीज़ को समझा रहे हैं या टीचर्स हमारे कुछ समझाते हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर, बस इसी तरीके से उसे लिखना होता है जिस तरह से बुक्स में लिखा होता है। सिंपली अपने अपने स्टाइल्स हैं लिखने के। क्रिएटिव राइटर्स भी होते हैं, दूसरे ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग राइटर्स भी होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है लिखने का। बट ये सोचना है कि इतनी बार कीवर्ड्स डालूंगा, यहाँ डालूंगा, इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप नेचुरल टोन में एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो ताकि आपके यूज़र को समझ आ जाए। जितना सिंपल रख सकते हो सिंपल रखो, जितना प्रेजेंटेबल कर सकते हो उसे कि हाँ भाई देखते ही स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ईज़ हो पढ़ने में। ये सब चीज़ों पे काम करना होता है अच्छा ब्लॉगर करने के लिए, बनने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि भैया इधर प्लेसमेंट कर देंगे, इस कीवर्ड को तो 200 बार करना है, इस कीवर्ड को 25 बार करना है। ऐसे रट्टे मारने से या मेन कीवर्ड को यहाँ, सेकंड फोकस कीवर्ड को यहाँ, थर्ड फोकस कीवर्ड को यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़े। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देने से आपका कंटेंट क्वालिटेटिव नहीं बनता और इस तरीके से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती आगे अपना डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने में और अपनी साइट को एक अथॉरिटी साइट बनाने में। दूसरी चीज़ है जो दूसरी गलती होती है वो है साइट स्ट्रक्चर सिंपल ना होना। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी साइट स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं देते। कोई /URL है कैटेगरी पेज या कोई कैटेगरी प्लस देन वेब पेज है नॉर्मल, यानी डोमेन /कैटेगरी देन सब कैटेगरी पेज। और कईयों पे कैटेगरी बनी हुई है बट उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली पड़ी है, और उसके अंदर ही वो किसी सब कैटेगरी में होना चाहिए नॉर्मल पेज, बट वो कैटेगरी में। बेसिकली आप साइट स्ट्रक्चर क्या होता है गूगल कर सकते हो। तो आप एक हायरार्की होती है कि इस पेज के बाद ये पेज आएगा, इस पेज के बाद ये पेज आएगा। तो जैसे आप ई-कॉमर्स में जाते हो, आप अमेज़ॉन पे क्लिक करते हो, देन कैटेगरीज़ में जाते हो, कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हो, देन प्रोडक्ट पेजेस आ जाते हैं। तो ये होता है amazon.com कैटेगरी और देन /पेज। तो आप एक प्रोडक्ट पेज तक जाने जाए तो इस तरीके से डिफाइन हो। इस तरीके से आपकी साइट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कोई यूज़र एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी पर नेविगेट करना चाहता है, कॉन्टैक्ट अस अबाउट, कुछ भी ढूंढना चाहता है, उसे पेज वो मिल जाए, ना कि कन्फ्यूजन हो। अगर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो लोगों का आपकी साइट पे टाइम स्पेंड करना प्लस लॉयल्टी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के साइट स्ट्रक्चर सिंपल और एक्सेसिबल और ईजिली नेविगेशनल, मतलब नेविगेट कर पाए आपका यूज़र, ईजिली होना चाहिए, ईज़ होनी चाहिए यूज़र को। तीसरी चीज़ है कॉपिंग एग्जैक्ट टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट और बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा कि चाय कैसे बनाते हैं, चाय पे लाखों आर्टिकल हैं, बट शायद बंगाली में वो आर्टिकल कन्वर्टेड ना हो उस लैंग्वेज में, बांग्ला में वो इतना नहीं लिखा हुआ, किसी ने 2-4 बंदों ने लिखा है। वहाँ पे आप लिखोगे तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा। बट इंग्लिश में बहुत बंदों ने लिखा हुआ है कि चाय कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक टी, है ना। आप भी उसी में कूद गए और लाखों आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपने भी वही चीज़ें घुमा के लिख दी जो ऑलरेडी हैं और वही उन आर्टिकल से देख के जो रैंक हुए हुए हैं। तो इस तरीके से आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी रैंकिंग नहीं होने वाली और ट्रैफिक नहीं आने वाला। तो आपको या तो बिल्कुल ही यूनिकनेस दिखानी पड़ती है या फिर कंटेंट में बिल्कुल ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ती हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स पकड़ने पड़ते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा ही ना हो, और ऐसी लैंग्वेज या रीजन को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया चाय, बंगाली में शायद बांग्ला में इतने आर्टिकल्स ना हो, तो आप लिखोगे तो वहाँ पे स्कोप है। चौथी चीज़ होती है कंटेंट जो है हर कोई बना रहा है, हर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकता है, इस टाइम बहुत आसान है। आप सस्ती होस्टिंग ले लो, डोमेन सस्ता ले लो, फ्री में वर्डप्रेस पे साइट बनाओ, हर दूसरा बंदा कर सकता है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है उसके लिए लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट
प्रॉब्लम ये होती है कि वो भी जिसके पास टाइम है भी, वो भी 10 15 20 25 30 आर्टिकल लिख के फेडअप हो जाता है और देन वो छोड़ देता है उस चीज़ को कि यही जब रैंक होंगे तब ट्रैफिक आएगा फिर देखेंगे। बट उसके पहले हमें बहुत ज़्यादा और नहीं लिखना, क्यों टाइम लगाएं और क्यों साइट पे इतना पैसा लगाएं, साइट होस्टिंग में, डोमेन में, है ना, और उसकी मेंटेनेंस में, और प्लस आर्टिकल भी लिख के डालना, कुछ हो रहा नहीं है, 30 50 आर्टिकल डालते कुछ हो तो रहा नहीं है, तो हम क्यों इतना पैसा वेस्ट करें या टाइम वेस्ट करें। हर निश में कंपटीशन है और कुछ में तो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी अगर हम एवरेज लेके चलें तो हर निश को इस टाइम टारगेट अप्रॉक्सीमेटली कर लिया। बहुत सारे निशेज हैं जिनको नहीं कर रखा, बट ऑर्डिनरी जो हमारे माइंड में आती हैं मेनली देख के, किसी को चलो सॉन्ग की, गेम्स की लॉन्च कर देते हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर लिखने लग जाते हैं, विंडोज़ के ऊपर लिखते हैं, चलो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखते हैं, तो जिसके भी उस पर ऑलरेडी कंपटीशन अच्छा होता है। तो बेसिकली आपको उस एरिया में या उस इंडस्ट्री में जब तक आप अथॉरिटी साइट नहीं हो तो आपको गूगल आगे रिकमेंड नहीं करेगा। आप सैंड बॉक्स इफेक्ट से नहीं निकलते। बेसिकली सैंड बॉक्स इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो कंटेंट है उसे आगे रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि आप पे शक है बेसिकली आपका गूगल को, तो वो आपको एक अथॉरिटी साइट नहीं समझता। इसलिए आपको कम से कम 100 या 100+ ब्लॉग्स लगाने चाहिए ताकि आप उस इंडस्ट्री में कुछ एक्टिवनेस दिखा पाओ और आप कुछ एक्सपर्टीज़ दिखा पाओ गूगल को। और इससे क्या होता है कि इतना कंटेंट होने की आपको लगता है कि 100 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, बट गूगल की नज़र में कुछ भी नहीं होते 100 आर्टिकल्स। तो अगर आप डेली 1 से 2 आर्टिकल डाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप 3 महीने में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देख पाओगे, 3 से 6 महीने में। और अगर आप महीने में 2-4 आर्टिकल डालते हो, 3 आर्टिकल डालते हो, तो शायद आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिखेगा और आप जल्दी छोड़ दोगे। तो एज अ ब्लॉगर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी पड़ती है एक्चुअली। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें क्रिकेट के लिए 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज़ धूप में जाके खेलना पड़ता है। अगर हम CA कर रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है दिन रात, है ना। तो वैसे ही होता है, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो फिर आपको 3 से 6 महीने तो दब के लिखना पड़ता है, फिर दबा के अच्छी तरह। तो इसके बाद आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट लोगों को लगता है कि ये हलवा पूरी है जो कहीं से भी मिल जाएगा। 2 महीने 1 महीना हम लिखेंगे बस 15 आर्टिकल्स, वो भी आराम से मज़े में, और उसके बाद हमारे पैसे इनकम आने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। तो 5th चीज़ है यार, कीप अ गुड होस्टिंग or server for your website so crawler can come and crawl your website easily, and your server should respond to the crawlers quickly because of better connectivity. That's how आपको ये समझना पड़ेगा। इसी तरीके से क्रॉलर्स जो है क्रॉल कर पाएंगे आपकी वेबसाइट को। प्लस अगर आपके विजिटर्स भी आने लग गए हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आने लग गया, तो आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी क्रॉलर्स को, तो आपकी इंडेक्सिंग में डिले होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हफ्ते में 4 से 5 ब्लॉग्स डाल रहे हो और उधर से कुछ ट्रैफिक भी आने लग गया है, 50 60 70 ब्लॉग्स आप डाल चुके हो, बट उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपके पेजेस अब स्लो रैंक इंडेक्स हो रहे हैं बेसिकली, और क्रॉलिंग में फेलियर आ रहा है। यहाँ पे आप जाके सर्च कंसोल में देख सकते हो कि क्रॉल में फेलियर आ रहा है। तो बेटर सर्वर कनेक्टिविटी के लिए कि आपका सर्वर रिस्पॉन्ड करे जब क्रॉलर्स आए, तो इसके लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग और सर्वर रख लेना चाहिए। हाँ, इनिशियली आप शेयर्ड होस्टिंग पे काम चला सकते हो। 50 60 70 ब्लॉग्स लिखो दम लगा के, 80 ब्लॉग्स 100 पार करो, उसके बाद अच्छी होस्टिंग लो। उससे पहले ही अगर ट्रैफिक आने लग जाए, कुछ निशेस में ऐसा भी होता है 50 60 ब्लॉग्स के बाद ही अच्छा ट्रैफिक आने लग जाता है, 10-15 हज़ार यूज़र्स आने लग गए, इतना आ रहा है, तो आप फिर अपनी होस्टिंग बिल्कुल अपग्रेड कर लो। तो ये थी 5 बेसिक सी मिस्टेक्स जो आप नहीं करोगे तो आपका ब्लॉग जल्दी ग्रो भी होगा, आपको कोई इशू ही नहीं आएगा और जल्दी ग्रोथ होती ही रहेगी, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती रहेगी और ट्रैफिक भी बढ़ता रहेगा ओवर टाइम। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।